नाउ टुडेज टॉपिक इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेटा इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, है ना। किसका सिस्टम बेटा? थायराइड ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अगर बेटा हम इसकी लोकेशन की बात करें, किसकी लोकेशन की, तो एनाटॉमिकली हम देखेंगे। एनाटॉमिकली कैसी लोकेशन बेटा इसकी? एनाटॉमिकली लोकेशन है इसकी एंटीरियर रीजन ऑफ नेक, एंटीरियर रीजन ऑफ नेक एंड इन फ्रंट ऑफ किसके? ट्रैकिया, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। क्लियर? और बेटा और क्या बोल सकते हैं इसको? जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ठीक है। तो हमने एनाटॉमिकल लोकेशन देखी बेटा किसकी? थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? एंटीरियर रीजन ऑफ नेक एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया और जस्ट बिलो द लैरिंग्स। यहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। अगर बेटा हम इसकी वेट की बात करें तो इसका बेटा वेट कितना होता है? वेट कितना होता है बेटा? इसका जो वेट होता है वो होता है 20 to 40 ग्राम। किस में बेटा? इन मेल, इन एडल्ट में बेटा जो इसका वेट है वो कितना है? लगभग 20 से 40 ग्राम। क्लियर? 20 से 40 ग्राम, ठीक है। अगर बेटा हम इसकी फंक्शनल यूनिट की बात करें, फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे बेटा, उससे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? स्ट्रक्चर बेटा इसका बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड, मतलब दो भागों में बटा हुआ। बाइलोब्ड विद सेंट्रल इस्थमस। सेंटर में क्या होता है बेटा? इसके इस्थमस होता है। क्लियर है ना? बाइलोब्ड होता है और सेंट्रल कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग विद द टू लोब्स, जो कि दो लोब से क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ होता है ना बेटा? दो लोब आपस में जोड़ता है, ठीक है, या इन लोगों से जुड़ा होता है। अगर अब बेटा हम इसकी फंक्शनल यूनिट की बात करें, किसकी? फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की बेटा फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इज अ थायराइड फॉलिकल। क्या होती है बेटा? थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल इज अ फंक्शनल यूनिट एंड इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? ये थायराइड हार्मोन कौन कौन से? T3 और T4। थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है बेटा कौन कौन से? 3 और 4, T3 एंड T4, ठीक है। अब थायराइड फॉलिकल्स के पास में बेटा तुम्हारी एक सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं बेटा?
पैरा फॉलिकुलर सेल कहाँ पाई जाती है? पैरा फॉलिकुलर बेटा सेल पाई जाती है तुम्हारी बिटवीन द थायराइड फॉलिकल्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। पहला फॉलिकुलर सेल्स ऑल्सो नोन एज बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज क्या? सी सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सी सेल। क्लियर? सी सेल बोलते हैं ना बेटा। अब पैराफॉलिकुलर सेल बेटा प्रोडक्शन किसका करती है? पैराफॉलिकुलर सेल प्रोड्यूस हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? कैल्सीटोनिन। क्या करती है बेटा? कैल्सीटोनिन। यू नो दैट बेटा कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्सीटोनिन इज द lowering the कैल्शियम लेवल। ये कैल्शियम के लेवल को बॉडी के अंदर कम करता है। क्लियर? आई विल एक्सप्लेन इन डायग्राम। ओके, राइट डाउन। अब मैं बताता हूँ बेटा इसके स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड। I will little correction. Okay, clear. This is the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड में बेटा क्या पाई जाती है? मैंने जैसे बताया तुम्हें क्या पाई जाती है? थायराइड फॉलिकुलर या थायराइड फॉलिकल सेल्स। दिस इज द थायराइड फॉलिकल सेल्स। क्या बेटा ये? थायराइड फॉलिकल सेल। क्या बेटा ये? थायराइड फॉलिकल सेल। थायराइड फॉलिकल सेल्स बेटा किससे बनी है? थायराइड फॉलिकल सेल्स तुम्हारी बनी है किससे बेटा? एपिथेलियम से। किससे बनी बेटा? एपिथेलियम। एपिथेलियम में बेटा किस सेल से? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, किससे बनी बेटा वो? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दिस इज द क्यूबॉइडल इज द एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल किससे बनी बेटा? एपिथेलियम सेल में। एपिथेलियम सेल में भी किससे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बनी है ना बेटा ये। ठीक है, अब तुम्हें पता है फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा थायराइड ग्लैंड की? थायराइड ग्लैंड की फंक्शनल यूनिट है तुम्हारी थायराइड फॉलिकल सेल्स। और थायराइड फॉलिकल सेल्स बेटा क्या प्रोड्यूस करती हैं तुम्हारी? T3 और T4 हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करती हैं? T3 और T4 हार्मोन्स। ठीक है, जिसको हम थायराइड हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसके जो आसपास है बेटा क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स। जैसे मैं एक और बनाता हूँ, दिस इज
दिस इज द बेटा ब्लड वेसल्स। लाइक ब्लड वेसल्स, है ना। अब इन ब्लड वेसल्स के बीच में बेटा क्या है, ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स और थायरॉइड फॉलिकल्स के जस्ट बिलो बेटा क्या पाई जाती है तुम्हारी, क्या पाई जाती है, पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या पाई जाती है बेटा, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। क्या पाई जाती हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल। दिस इज द बेटा पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या है ये, पैरा फॉलिकुलर सेल। पैरा फॉलिकुलर सेल कहाँ पाई जा रही है, जस्ट बिलो द फॉलिकुलर सेल्स और बिटवीन द फॉलिकल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है। पैरा फॉलिकुलर सेल्स बेटा क्या करती हैं तुम्हारी, पैरा फॉलिकुलर सेल्स ऑल्सो नोन एज सी सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, सी सेल्स। है ना। सी सेल्स होते हैं, प्रोड्यूस करती है बेटा क्या, प्रोड्यूस जैसे मैंने पहले बताया था क्या, कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर आया समझ में बेटा। थायराइड सेल्स या थायराइड फॉलिकल्स या थायराइड ग्लैंड के बारे में जितना बताया अभी, ये था थायराइड फॉलिकल सेल्स मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ, दिस इज क्या है बेटा ये, फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बेटा क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है। कौन, थायराइड फॉलिकल सेल्स। क्लियर। ठीक है बेटा, क्लियर। आई विल एक्सप्लेन अगेन। दिस इज द थायराइड ग्लैंड एंड in thyroid gland this is the thyroid follicle cells। thyroid follicle cells किससे भरे होते हैं बेटा, एक बार सुन लो। thyroid follicle cells फिल हुए होते हैं किससे, follicle filled with कोलॉइड। किससे भरे बेटा, कोलॉइड से। और ये कोलॉइड है, ये जो कोलॉइड है बेटा, है ना, ये छोटे छोटे जो कोलॉइड हैं वो किससे भरे हैं बेटा, कोलॉइड फील्ड है बेटा। किससे, थायराइड हार्मोन से। किससे, थायराइड हार्मोन मतलब T3 और T4 इन दोनों से भरे हुए हैं। कौन, थायराइड फॉलिकल्स की सेल के अंदर थायराइड जो फील्ड है, ये एरिया है बेटा, ये वाला एरिया है ना, किससे भरा है, कोलॉइड से। कोलॉइड किससे भरा हुआ है, ये छोटे छोटे जो कोलॉइड हैं किससे फिल हैं, थायराइड हार्मोन से। थायराइड हार्मोन कौन से हार्मोन है, T3 और T4। ठीक है। इनके जो थायराइड फॉलिकल्स है बेटा, इसके चारों तरफ जो पाई जाती हैं वो क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि सप्लाई करती रहती हैं ब्लड का, मतलब जरूरी न्यूट्रिशंस का, जैसे आयोडाइड का, है ना। आयोडाइड के बारे में बेटा भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओके, ब्रीफली। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि थायराइड फॉलिकल सेल के अंदर हमारा T3 या T4 कैसे बनता है। ओके, अभी यहाँ पर ये समझ लो आप कि थायराइड फॉलिकल्स के अंदर हमारा बन रहा है T3 एंड T4। ठीक है। उसके जस्ट बिलो होती है नीचे कौन, पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल क्या बनाती है बेटा, तुम्हारा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है बेटा, दिस इज अ कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये, कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन। अगर बेटा बॉडी में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो उसको कम करने की कौन करता है बेटा, पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल मतलब
कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि सीक्रेट होता है और प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर और कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, क्लियर, दैट्स ऑल।